कालाबाजारी शराब का कैसे हो रहा है, आए दिन कैसे पकड़े जा रहे हैं, इनके थानेदार कैसे पकड़े जा रहे हैं। पब्लिसिटी के लिए बोल रहा है, अरे मुख्यमंत्री जी आंख खोलिए, पेट्रोल और डीजल पे एक महिला का चेन काट लिया जाता है। तो इस पे आप क्या कहिएगा माननीय प्रवक्ता महोदय कि चिराग पासवान अपने घुटनों पे आए, लेकिन इनको पता होगा चिराग पासवान शेर का बच्चा है। चिराग पासवान ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा था कि बिहार में विकास नहीं हुआ है, सिर्फ हवाई सर्वे करते रहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिसको लेकर के जेडीयू की तरफ से उनको जवाब आ गया और कहा गया कि अगर आराम से घूम रहे हैं तो यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में सरकार चला रहे हैं। इस कारण से ही आज़ादी से घूम पा रहे हैं चिराग पासवान। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ चंदन सिंह है। चंदन लोजपा के प्रवक्ता हैं। कैसे देख रहे हैं इन तमाम चीज़ों को? आपके नेता कहते हैं विकास नहीं हुआ, उसके बाद से उधर से जवाब भी आ जाता है कि आप भी यहाँ पर खड़े हैं, इतने आसानी से खड़े हैं, तो ये कारण है कि मुख्यमंत्री बिहार में नीतीश कुमार हैं। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी के राज्य में जितना अपराध, भ्रष्टाचार, बैंक डकैती, अपहरण, बलात्कार, इन जितनी भी ये घृणित कार्य है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के राज में ये चरम पर है। और देखिए, उनके जो प्रवक्ता हैं वो बड़बोले हैं, उनको दिखता नहीं है, वो चश्मा गलत नंबर का लगाए हुए हैं। अभी हमको याद है कि लोकसभा चुनाव के दरमियान ही आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने चुनाव लड़ा था, अब विरोध प्रदर्शन में उनका मार के माथा फोड़ दिया गया था। ऐसे तमाम नेता हैं जो राज्य सरकार के खिलाफ में बोलते हैं, उनको या तो जेल के अंदर में ठुसवा दिया जाता है या उन पे लाठीचार्ज किया जाता है। वो चाहे अभ्यर्थी हों, विद्यार्थी हों, कई वर्गों के लोग हैं जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो उन पे केस कर दिया जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सुशासन है, यह सिर्फ एक नाम है सुशासन। जितना उनका कर्म है वो कुशासन का है, ना वो परिवार में सफल हो पाए ना वह पार्टी में सफल हो पाए। माननीय नीतीश कुमार जी का अब तक जितने भी निर्णय हैं वह सभी गलत साबित हुए हैं। या अभी तो बोल दिए, एक बीजेपी के विधायक बोले हैं कि जदयू बहुत भारी गलती की आरसीपी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर। तो इनके बीच में जो अंतर कलह है तो ये तो जग जाहिर है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो पहले ही कह चुके हैं कि यह सरकार अपने अंतर्विरोध के कारण नहीं गिर जाएगी। और जिस तरीके से यहाँ पे शराबबंदी माननीय नीतीश कुमार जी के आंख के सामने फेल हो रहा है कि इतनी मौतें कैसे हो गई। 16 लोग की अगर मौत हुई है और बहुत सारे लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, तो कैसे हो गई? अगर शराब का, आपका गोरख धंधा का यह बिहार जो है वह केंद्र बन गया है, स्मगलिंग का केंद्र बन गया है, वो कौन से लोग हैं जिनके पास यह अवैध शराब का पैसा जा रहा है? मतलब इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके मंत्री भी शामिल हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के युवा नेता स्प्रिट के साथ पकड़े गए थे। मुख्यमंत्री जी कभी काहे नहीं बोलते हैं उस पे? देखिए, यह हमारा डायरेक्ट आरोप है कि यह जदयू के नेताओं के पास अवैध शराब का पैसा जाता है। अगर नहीं जाता है तो बिहार में इतना कालाबाजारी शराब का कैसे हो रहा है, आए दिन कैसे पकड़े जा रहे हैं, इनके थानेदार कैसे पकड़े जा रहे हैं, लोग कैसे पकड़े जा रहे हैं। जो 55,000 केस जो है बिहार में अवैध शराब का, यह कैसे है? जेल पियकड़ों से भरा हुआ क्यों है? अगर नहीं आ रहा है तो आखिर यह है कैसे? माननीय मुख्यमंत्री जी को इस सब पर जवाब देना चाहिए। तो हम तो नोटिस नहीं लेते हैं। हाँ। पब्लिसिटी के लिए बोल रहा है, अरे मुख्यमंत्री जी आंख खोलिए, पेट्रोल और डीजल पे बहुत महंगाई बढ़ गई है। 19 लाख रोजगार का आपने वादा किया था, 1 साल होने जा रहा है। अगर आप महीना में भी, साल में भी अगर कैलकुलेट कीजिएगा, तकरीबन 4 लाख रोजगार की बात है। यहाँ तो आप 30,000 नहीं पहुँचे हैं। रात दिन झूठ बोलना है इन लोग को, झूठ झूठ झूठ। अभी बोल दिए एक मंत्री जी की ऑक्सीजन के कारण लोग नहीं मरे हैं। मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कैसे कैसे करके ऑक्सीजन का व्यवस्था कराया, तब जाके जान बची है। यहाँ तो लाशों का अंबार लगा हुआ था बिना ऑक्सीजन। गांव देहात में तो RT-PCR टेस्ट की भी व्यवस्था नहीं थी, वहाँ तो लोग टेस्ट भी नहीं कराए और चारे की तरह लोट लोट के मरे हैं लोग।
जो लोग कह रहे हैं चिराग पासवान को लेकर के कि इतनी आज़ादी से घूम रहे हैं, ये नीतीश कुमार की ही देन है, आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानते हैं। हम पहले भी आज़ादी से घूमते थे। एक इन्होंने एक हैवोक क्रिएट किया है सुशासन का, और धरातल पे वह जीरो है। मतलब लालू यादव के रीजन में भी आसानी से सब कुछ था सही बिहार में? इसी तरीके से था। आज जिस तरीके से लोग घूम रहे हैं, पहले भी घूमते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, अच्छा ये बताइए, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप बताइए कि जनता दरबार तो सबसे संवेदनशील जगह है, वहाँ एक महिला का चेन काट लिया जाता है, तो इस पे आप क्या कहिएगा माननीय प्रवक्ता महोदय? यह बताइए, आपके मुख्यमंत्री के सामने वह चेन काट लिया गया, क्या मैं यह मानूं कि वह भी चेन आपके सत्ता पक्ष के हाथ में गया? तो ये सब जो चीज़ें हो रही हैं सिर्फ बयानबाजी है, सब पूरी बयानबाजी है। यह चिराग पासवान जी के आशीर्वाद यात्रा से इतने व्याकुल भारत हो गए हैं कि अब इनको समझ नहीं आ रहा है। ये बंगले झांक रहे हैं कि क्या करें। पार्टी को भी तोड़ दिए, तब भी चिराग पासवान एकदम जस के तस हैं। लोग जनाधार जन सैलाब उनके साथ है। आखिर क्या ऐसा किया जाए कि चिराग पासवान अपने घुटनों पे आए? लेकिन इनको पता होगा चिराग पासवान शेर का बच्चा है, आपके सामने कभी समर्पण नहीं करेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बिहार में जो भय का राज कायम किया है, भ्रष्टाचार का राज कायम किया है, लूट खसोट का राज कायम किया है, साथ निश्चय आपका भ्रष्टाचार का पिटारा है। हम लोग आखिरी व्यक्ति तक जाएंगे, बिहार के आखिरी व्यक्ति तक जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। जनता के दरबार में हम हैं, अब जनता ही न्याय करेगी और इनके बड़बोले मंत्रियों को माकूल जवाब देगी जनता। ठीक, तो हमारे साथ चंदन सिंह थे जिन्होंने प्रखर होकर के सीधे तौर पर जवाब दिया है जो प्रवक्ता कह रहे हैं चिराग पासवान के बारे में। आप बने रहे हेडलाइंस PR के साथ।